हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था, बाइनरी ऑपरेशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन पर, ठीक है ना, कि कब बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन लास्ट क्लास में अपन एग्जाम्पल 35 तक कर लिया था, है ना। हाँ, डेफिनेशन 12 देखो क्या लिखा हुआ है। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए पर लगा दिया, तो ए क्रॉस ए से ए इज सेट टू बी एसोसिएटिव। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होगा? इफ ए स्टार बी, ए और बी का स्टार लेंगे और उसका स्टार लेंगे सी से, वो इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। यानी बी स्टार सी का, सॉरी बी और सी का स्टार लेंगे और उसका ए से स्टार ले लो। ठीक है, ए बी और सी वो तीनों उस सेट ए से बिलोंग होने चाहिए। तो कुल मिला के कहना क्या चाहता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये किसी सेट ए पे लगा है। ठीक है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पर लगा है, तो ए क्रॉस ए से ए पर ये ऑपरेशन कब एसोसिएटिव होगा, या इसको एसोसिएटिव कब बोलेंगे? जब ए स्टार बी का स्टार सी, ठीक है ना, ये किसके बराबर है? ए स्टार बी स्टार सी के। यानी कि बी और सी पर बाइनरी ऑपरेशन लगे, उसके बाद ए का बाइनरी ऑपरेशन इससे लगे, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये सेम वही प्रॉपर्टी है जैसे अपन पढ़ते थे ना कि यार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबरों की पढ़ते थे, वैसी प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन पर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो वो क्या होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? इन दोनों पर ऑपरेशन लगा, जो आया उसका ऑपरेशन सी के साथ वो इक्वल होना चाहिए। बी और सी पर ऑपरेशन लगा और जो आया उसका ऑपरेशन ए के साथ, तब ये एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं कैसे। डेफिनेशन 12 एकदम क्लियर है। एग्जाम्पल 36 से देखो, समझ में आएगा। एग्जाम्पल 36 देखो क्या है, पढ़ो। कह रहा है शो दैट, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार। तो हमें यह शो करना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, किस सेट पर? रियल नंबर के सेट पर। और दूसरा ये शो करना है कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर और डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या बताया था? जीरो इंक्लूड नहीं हो, ठीक है ना। नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो शो करते हैं, देखो एग्जाम्पल 36। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की, ठीक है ना। शो द एडिशन मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन की बात करते हैं रियल नंबर पर। तो मैंने एडिशन लिया रियल नंबर पर, यानी आर क्रॉस आर से आर। अब ये शो करना है कि एडिशन एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर पर। तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होगा? जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू आई ए स्टार बी स्टार सी के। तो रियल नंबर में से एक बार कोई भी दोनों या इन नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके, और देख लेते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। तो मैंने मान लिया, मान लिया मैंने, ठीक है ना। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4 मान लो। अगर LHS और RHS इक्वल आते हैं तो ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के सेट पर। ठीक है, देखते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी एडिशन है। एडिशन मतलब ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी होगा। तो मैं ये निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैंने निकाला ए स्टार बी, ठीक है, फिर उसका सी से स्टार तो निकालना ही है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, किसी भी दो नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन लगा। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है? एडिशन है। तो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, और उसका स्टार क्या होगा? सी से। चलो, ए प्लस बी यानी 2 + 3 कितना?
और उसका स्टार किससे, सी से। 2 + 3 कितना, 5, 5 स्टार सी। अब फिर से 5 स्टार सी का मतलब जब भी दो नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, यानी क्या लगेगा, एडिशन, तो 5 स्टार सी का मतलब 5 + सी। बात आ रही समझ में। और सी कितना है, 4 है, देन 5 + 4 9। RHS उठाओ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उठाई तो B स्टार सी है, फिर उसका A से स्टार है, ठीक है। तो B स्टार सी का मतलब B + C। B कितना है, 3 और C कितना है, 4। देन A स्टार B + C, 3 + 4 कितना, 4 + 3 7, A स्टार 7। फिर से A और 7 पर स्टार लगा है, यानी कि दो नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। फिलहाल बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, यानी A स्टार 7 का मतलब क्या है, A + 7 है, एंड A कितना है, 2 है। देन 2 + 7 कितना, 9। बात आ रही समझ में। A स्टार B और उसका स्टार C के साथ लिया तो भी 9 आया। B स्टार C किया, फिर उसका स्टार A के साथ लिया तो भी क्या आ रहा है, 9। इसका मतलब एडिशन रियल नंबर के सेट पर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बात आ रही समझ में, देख लो कोई डाउट हो तो। एडिशन रियल नंबर के सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्वेश्चन कह रहा था तो अपन ने ये शो कर दिया, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो कि A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, जहाँ A B C तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। डेफिनेशन 12 जो अपन ने पढ़ी थी ये वाली, इसमें ABC रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ABC उस सेट को बिलोंग करते हैं जो सेट बाइनरी ऑपरेशन को लगता है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पर लग रहा है, इसलिए ABC रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। डेफिनेशन 12 अपन ये पढ़ा था कि एक बाइनरी ऑपरेशन है A क्रॉस A से A, तो जो A B C तीनों है इस कंडीशन में, वो तीनों इस A को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अभी ABC रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। बात आई समझ में। अब कह रहा है कि वही सब्सट्रैक्शन नहीं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को शो करना है, तो बात वही है, मल्टीप्लिकेशन को शो कर देता है कि मल्टीप्लिकेशन एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ये शो करना है, कर देते हैं। देखो तो फिर से आता हूं, मल्टीप्लिकेशन किस सेट के लिए, रियल नंबर के लिए, तो R क्रॉस R से R, ठीक है। ये शो करना है कि ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। देखते हैं फिर से, एसोसिएटिव होने के लिए A स्टार B स्टार C, ठीक है, इक्वल होना चाहिए A स्टार B स्टार C के, ठीक है ना। A स्टार B स्टार C इसके इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। फिर से मैंने मान लिया A = 2, B = 3 एंड C = 4। 2 स्टार 3 LHS उठा रहा हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है कि पहले तो आप A का B के साथ स्टार ले लो, फिर उसका C के साथ स्टार ले लो। A स्टार B यानी 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, फिर उसका C के साथ स्टार, ठीक है। 2 स्टार 3 स्टार, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 × 3, फिर उसका किससे स्टार, C से। 2 3 जा 6, 6 का किससे स्टार, C से। दो नंबर पर स्टार ऑपरेशन लगा है, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, यानी 6 × C, 6 × C। C कितना है, 4, 6 4 जा कितना आ गया, 24। बात करते हैं RHS की। राइट हैंड साइड फिर से क्या लेंगे, A स्टार B स्टार C, ठीक है। अब B का C के साथ स्टार, यानी दो नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। देन A स्टार B स्टार C, यानी 3 और C का स्टार, 3 एंड C क्या है, 4, 4 और 3 पर स्टार, यानी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो A स्टार 3 × 4, 4 3 जा कितना, 12, A स्टार 12। A और 12 दो नंबर है, इस पर बाइनरी ऑपरेशन कौन है, मल्टीप्लाई। देन A × 12, और A खुद कौन है, A है 2, तो 2 × 12 कितना, 24। यहां पर ABC तीनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या LHS RHS के इक्वल है, बिल्कुल है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन
सेट ऑफ रियल नंबर। बात आई समझ में, सेट पे डिपेंड करता है। वैसे अब कह रहा है सब्सट्रैक्शन है या नहीं, ये शो करो कि सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ठीक है यार, सब्सट्रैक्शन ले रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन लिया R क्रॉस R से R। अब तुम खुद ही सोच लो सब्सट्रैक्शन के लिए, इजी होगा सोचना। कैसे करोगे? फिर से ही सब्सट्रैक्शन के लिए LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। तो बात करते हैं, इस बार बाइनरी ऑपरेशन कौन है? सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो A स्टार B यानी 2 और 3 पर जब स्टार लगेगा तो वो स्टार क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां से मिटा देता हूं, 2 और 3 पर बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है? माइनस। तो ये क्या आएगा? 2 - 3। और इसका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ? C के साथ, -1। और इसका बाइनरी ऑपरेशन C के साथ। फिर 2 नंबर है, 2 नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है और वो ऑपरेशन क्या है? नेगेटिव। यानी कि -1 - C, और C कितना है? 4। देन -1 - 4 कितना? माइनस का 5 आ जाएगा। ये बात आई समझ में। अब ये A स्टार B स्टार C है, तो देखो RHS उठाया, ये यहां तक तो पहुंच ही जाओगे। 3 और 4 पर स्टार लग रहा है, स्टार है नेगेटिव, यानी कि A स्टार 3 - 4, ठीक है। 2 नंबर पर ऑपरेशन लगा नेगेटिव, 3 - 4 -1, A स्टार -1। फिर इन दोनों पर क्या स्टार लग रहा है? स्टार खुद क्या है? नेगेटिव। A खुद क्या है? 2। देन 2 स्टार का मतलब माइनस, और ये -1। देन 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ रहा है। ये 3, ये -5। क्या LHS RHS के इक्वल है? नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात आई समझ में। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की बात करते हैं तो फिर से वही इतना मिटा रहा हूं मैं, फिर से वही खेल है। क्या? LHS उठाया, A स्टार B स्टार C। फिर इन 2 नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है, ऑपरेशन किसका है? डिवाइड का। देन 2 / 3, और इसका स्टार C से। अब 2 / 3 इसका स्टार C से, तो इन दोनों का फिर से डिवाइड, इन दोनों का फिर से डिवाइड है, यानी डिवाइड लगा। C कितना है? 4, यानी 2/3 में 4 का डिवाइड। बात आ रही समझ में। तो 2/3 में 4 का डिवाइड तो क्या आ जाएगा? ये एक्चुअली ये बनेगा 2/3, इसमें 4 का डिवाइड अपॉन 1। बात आ रही समझ में। तो ये कितना आएगा? 1 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ आएगा, तो 2/12 बनेगा। ये देखते हैं ये क्या बनता है। 3 स्टार 4 है, यानी कि A का इसके साथ ऑपरेशन, फिर 3 और 4 का ऑपरेशन, 3 और 4 का ऑपरेशन डिवाइड है, यानी ये आएगा 3/4। फिर A का इसके साथ ऑपरेशन, A खुद क्या है? 2, यानी ये आएगा 2 / 3/4। एक्चुअली ये आया क्या है? एक्चुअली आया 2/1/3/4, 2/1/3/4। 4 ऊपर आएगा, 3 यहाँ, 4 2 8/3 आएगा ये। और ये क्या बना था आपने? 2/3 स्टार C, C कितना था? 4, यानी एक्चुअली ये 4/1 था, यानी कि 2/3 में 4/1 का डिवाइड किया, 1 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ आएगा, यानी कि 2/12 बनेगा। ये कहाँ 2/12, कहाँ 8/3, यानी कि डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। इतना प्रूफ करना था एग्जाम्पल 36 में। ये कंप्लीट एग्जाम्पल है तुम्हारा। अब छोटे मोटे सवाल है, डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को इसमें, फिर भी हो तो पूछना। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है नेक्स्ट? एग्जाम्पल 37 देखो। शो दैट स्टार जो कि रियल नंबर के सेट पर है, रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय A स्टार B A + 2B इज नॉट एसोसिएटिव। देखो इजी सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 37 क्या कहता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है आपका जो कि रियल नंबर के सेट पर लग रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है? कह रहा है कि A स्टार B है ना, यानी A ऑपरेशन B करते हैं तो A + 2B मिलता है। तो शो करो ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। एसोसिएटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होने के लिए A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C होना चाहिए। बात आ रही समझ में? ये होना चाहिए। तो होने के लिए होना चाहिए, नहीं होने के लिए ये नहीं होना चाहिए। कुल मिला के LHS RHS के बराबर नहीं आएगा तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। LHS उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाया। लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि A ऑपरेशन B करो,
फिर उसका ऑपरेशन सी के साथ कर दो। ए स्टार बी का मतलब क्वेश्चन ने दे रखा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस इस बी का 2 टाइम्स। तो ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस इस बी का 2 टाइम्स। बात आ रही समझ में? फिर इसका स्टार किसके साथ है, सी के साथ है। चलो अब क्या किया जाए, ए प्लस इसका, अब देखो इसका सी के साथ स्टार है। अब ध्यान से देखना, 2 नंबर का स्टार होता है तो पहला नंबर एज इट इज और बी का 2 टाइम्स। अब इस नंबर का और इस नंबर का स्टार है, इसका मतलब पहला नंबर एज इट इज ए प्लस 2b और दूसरे नंबर का क्या 2 टाइम्स करके ऐड, तो प्लस 2c। बात नहीं सही समझ में आई? ए स्टार बी का मतलब पहला नंबर एज इट इज, बी का 2 टाइम्स कर दिया, ए प्लस 2b एक नंबर मिला ना, उसका सी के साथ स्टार ले रहा हूं, तो इस बार एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, तो पहला नंबर एज इट इज ए प्लस 2b एज इट इज और सी का 2 टाइम्स। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का अगर ऑपरेशन करते हो तो a प्लस इस b का 2 टाइम्स। तो अगर इन 2 नंबर का ऑपरेशन कर रहा हूं तो a प्लस 2b प्लस सेकेंड नंबर का 2 टाइम्स। चलो RHS करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहता है, a स्टार, राइट हैंड साइड क्या कहता है, a स्टार b स्टार c। ठीक है, तो b स्टार c 2 नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है, क्या होगा बोलो? 2 नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है तो पहला नंबर a और b का 2 टाइम्स करके ऐड। यहां पर पहला नंबर कौन है, पहला नंबर b है, प्लस दूसरा नंबर c है तो c को 2 टाइम्स c करके ऐड कर दूं तो b प्लस 2c। अब 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर a है, एक नंबर b प्लस 2c। तो 2 नंबर पर फिर से ऑपरेशन लग रहा है, तो पहला नंबर एज इट इज प्लस सेकेंड नंबर का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2c, तो यह आ गया a प्लस 2b प्लस 4c, a प्लस 2b प्लस 4c। ये a प्लस 2b प्लस 2c है, ये a प्लस 2b प्लस 4c है, क्या ये इक्वल है? नहीं। LHS नॉट इक्वल टू RHS, या यूं लिख देना a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, हेंस इट इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। या फिर तुम नंबर मान के भी कर सकते हो, a बराबर मान लो 2, b बराबर मान लो 3, c बराबर मान लो 4। मान लिया नंबर मान लिए, ये निकालना है a स्टार b स्टार c निकालना है। तो a स्टार b इसका मतलब 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, फिर इसका स्टार c के साथ, स्टार c के साथ 2 नंबर का स्टार यानी a प्लस 2b, यानी 2 रखा प्लस 3 का 2 टाइम्स, 2 इंटू 3, तो 3 2 तो 6, 6 और 2 8, और इस 8 का स्टार किसके साथ, 4 के साथ, तो 8 स्टार 4 आया ये। फिर से 2 नंबर का ऑपरेशन लगाना है, यानी कि पहला नंबर एज इट इज और दूसरे का 2 टाइम्स, 8 एज इट इज और 4 का 2 टाइम्स, तो 4 2 8 और 8 16, यानी कि a स्टार b और उसका c के साथ स्टार क्या आ रहा है 16। अब राइट हैंड साइड उठा रहा हूं, तो देखो राइट हैंड साइड क्या है, a स्टार b स्टार c है। a क्या है, a अब मैंने 2 माना, स्टार b स्टार c, तो b स्टार c, b मैंने माना है 3 और 4, तो 3 स्टार 4। 2 नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है, क्या होगा, 2 नंबर ऑपरेशन लगता है तो पहला नंबर एज इट इज और दूसरे का 2 टाइम्स, तो पहला नंबर यानी 3 एज इट इज और 4 का 2 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स कितना 8, 8 और 3 11, 2 स्टार 11। फिर से 2 नंबर पर क्या लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है, पहला नंबर एज इट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ b, तो 2 एज इट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11, 22 और 2 24, ये 24 आ रहा है, वो 16 आ रहा है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, हेंस a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b रियल नंबर के सेट पर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन ने पूछा था। तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे करो, तुम एग्जाम्पल लेके करो, कैसे भी करो, नंबर मिलना है। ठीक है, क्यों, ABC तुम्हारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये था एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। बात करते हैं आगे। खैर आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 36 करा दिया, 37 भी करा दिया, ये 37 कराया था अभी। डेफिनेशन 13 है आगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन 13 पढ़ो क्या कह रही है, देखो, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a से a
an element small e belongs to A. If it exists, is called identity for the operation. If A star E equal to E star A for all A belongs to A. इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझना। कह रहा है एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, डेफिनेशन 3 के हिसाब से बता रहा हूँ, सॉरी 13 के हिसाब से, कि एक बाइनरी ऑपरेशन है A क्रॉस A से A में डिफाइन है। चलो एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, कह रहा है एक स्मॉल ई एलिमेंट है जो इस ए को बिलोंग करता है, इसी सेट को बिलोंग करता है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट होता है तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। कब? जब ये ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए और इक्वल टू ई स्टार ए हो जाए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। ठीक है, इस ई को डेफिनेशन 13 क्या कह रही, ध्यान से समझना। कह रहा है एक बाइनरी ऑपरेशन है, इस सेट ए पर लग रहा है, ए क्रॉस ए से ए पर एक ऐसा एलिमेंट ई है जो इसी सेट ए को क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी कि ई इस ए में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो कह रहा है इस ई को आइडेंटिटी कहेंगे। कब? जब ए स्टार ई बराबर ए आ जाए और वो ई स्टार ए के इक्वल, यानी कि ए और ई पर जब मैं एक ऑपरेशन लगाऊं तो ये ए ही आ जाए, या ई और ए पर ऑपरेशन लगाऊं तो ए ही आ जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस ई को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज इनवर्स निकालने के लिए होता है। कैसे, वो आगे बताऊंगा। फिलहाल इसको आइडेंटिटी कहेंगे अगर ये कंडीशन लगती है। तो तुम्हारा सारा फोकस इस पर होना चाहिए कि यार ए स्टार ई करने पर ए आना चाहिए और ई स्टार ए करने पर भी ए आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। डेफिनेशन 13 इतना ही कह रही है, आइडेंटिटी किसको कहते हैं। और जो ये ए है वो भी इस सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। बात आ रही समझ? स्मॉल ए इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए को। स्मॉल ई इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 38 से समझ जाएंगे, अभी सब कुछ समझ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल 38 क्या कह रहा है, देखो। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑन आर and 1 is the identity for the multiplication on R, but there is no identity element for the operations subtraction रियल नंबर पर है और डिवीजन रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर पर है। ठीक है ना, ठीक है। तो अपन को एग्जाम्पल 38 में शो क्या करना है, बात क्या पकड़ी तुम लोगों ने, कि शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन। पहले आधा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आधा क्वेश्चन क्या करना है, 0 को बताना है ये एडिशन पर आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेशन में बताना है कि 1 आइडेंटिटी है। अभी नहीं समझ आ रही होगी, अब आई। तो देखो बात करते हैं। ठीक है, एडिशन, एडिशन किस पर लग रहा है, रियल नंबर पर लग रहा है। ठीक है, अब अपन को ये शो करना है, एग्जाम्पल 38 है ना आपका एग्जाम्पल, एक सेकेंड, एग्जाम्पल 38, हाँ एग्जाम्पल 38 है। आपको ये शो करना है इस एग्जाम्पल में कि 0 एक आइडेंटिटी है फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर पर 0 एक आइडेंटिटी है, रियल नंबर पर 0 एक आइडेंटिटी है। तो इसको कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो। इसको ऐसे कर सकते हैं अपन कि आइडेंटिटी होती क्या है कि जब ए स्टार ई करूं तो ए आ जाए और ई स्टार ए करूं तो भी ए आ जाए, तभी तो होगा आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, इसका मतलब ए स्टार ई का मतलब इन दो नंबर पर अगर ऑपरेशन लग रहा है तो वो ऑपरेशन क्या है, प्लस का, यानी कि ए प्लस ई करूं तो ए आ जाए और ई प्लस ए करूं तो भी ए आ जाए, यानी ये तीनों इक्वल। ठीक है, रियल नंबर में ए में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि वापस ए आ जाए, तुम्हारे दिमाग से आंसर आ जाना चाहिए। किसी भी नंबर में क्या जोड़ूं कि वही नंबर आ जाए, आंसर आता है 0। ई बराबर क्या है, 0। चलो मैंने क्या कहा था, एक आइडेंटिटी क्या होती है, एक आइडेंटिटी क्या होती है, अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए और वो ई स्टार ए के इक्वल हो, कब, जब ये ई उसी सेट को बिलोंग करता हो, ई बिलोंग्स टू ए। यहां पर वही सेट कौन है, रियल नंबर है, तो ये ए भी इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए।
ये ई भी इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। जब दोनों इस रियल नंबर को बिलोंग करते हो उसके बाद ये कंडीशन लगे कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार है। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एक बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से ए, तो ई हो ए हो वो क्या है, इस सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, ये पढ़ा था। यहाँ पर ए क्रॉस ए की जगह रियल नंबर है, तो जो ई है या ए है इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। बात आ रही समझ? तो अब कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो वापस आता हूँ इस बात पे, क्या ए में क्या जोड़ू कि स्मॉल ए आ जाए, ए में क्या जोड़ू कि वापस ए आ जाए, तो आंसर आता है ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 जोड़ दो। तो देखो ए इक्वल टू 0 यानी ए प्लस 0 करने पर ए आता है और 0 प्लस ए करने पर भी ए आता है। इसका मतलब 0 इज द आइडेंटिटी। शो हो गया, 0 इज द आइडेंटिटी, ठीक है ना। किसकी आइडेंटिटी? इस रियल नंबर के सेट पर एडिशन के रूप में, ठीक है ना। 0 क्या है? आइडेंटिटी है। अब अपन को शो करना है मल्टीप्लीकेशन। इसने ये पूछा है 0 आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर द ऑपरेशन। 0 आर नहीं, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। फॉर द एडिशन कौन से सेट पर है? ऑन रियल नंबर। पूरा परफेक्ट जानकारी। क्या 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट किस पर है? फॉर द एडिशन ऑपरेशन पर है। कौन से सेट पर है? ऑन रियल नंबर के सेट पर है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एग्जांपल 38 में शो दैट 0 इज आइडेंटिटी एंड एडिशन ऑन रियल नंबर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। मैं यहाँ से ऑपरेशन हटा रहा हूँ और मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्टार ई करने पर वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 0 आइडेंटिटी है एडिशन पर, क्या 0 हर जगह आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन लगाया मैंने 2 नंबर पर। अच्छा, अपन को ये शो करना है कि 1 इज आइडेंटिटी ऑन मल्टीप्लिकेशन। बात ये करते हैं, ठीक है। चलो, आइडेंटिटी होने के लिए ये कंडीशन लगती है कि नहीं लगती? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। आइडेंटिटी होने के लिए ये कंडीशन लगती है, ठीक है। 2 नंबर पर ऑपरेशन लगा मल्टीप्लाई का, तो ए इंटू ई बराबर ए इक्वल टू ई इंटू ए। पहली बात, ई इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। दूसरी बात, स्मॉल ए इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तीसरी बात, ए इंटू ई करने पर ए आना चाहिए और ए इंटू ए करने पर ए आना चाहिए। क्या 0 होगा? क्या ए इंटू 0 करने पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मान लो ए 4 है तो 4 इंटू 0 क्या 4 आएगा? नहीं आएगा। तो 0 हर जगह आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। 0 एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट था, वो अपन ने शो कर दिया। क्यों? क्योंकि a प्लस 0 बराबर a और e प्लस 0 बराबर a प्लस 0 बराबर a एंड 0 प्लस a बराबर a। क्यों? क्योंकि a में मैंने e जोड़ा a आया था, e में मैंने a जोड़ा तो भी क्या आया? a आया, तो वो 0 में शो कर दिया था। अब मल्टीप्लिकेशन में शो करते हैं कि क्या ये e आइडेंटिटी एलिमेंट है? तो बिल्कुल। a में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि a आ जाए? a में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि a आ जाए? बिल्कुल आंसर आता है 1 से, ठीक है ना। a में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कराऊं a आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई कराऊं तो a आ जाएगा, यानी e क्या आया? 1, जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। जब भी e इसी सेट को बिलोंग करे और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि a स्टार e इक्वल टू a और e स्टार a इक्वल टू a, देन e क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। e इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर e कौन है? 1 है, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, ऑन ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर के सेट पर। वापस बताओ, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी होता है उसी ऑपरेशन पर, ठीक है ना, और उस सेट पर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन पर और 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है
कि उन दो नंबर पर ऑपरेशन लगते ही वही नंबर आता है, बस इसका मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट यूज कब आता है? इनवर्स निकालने के लिए। कैसे आएगा बताता हूँ पहले ये और एग्जांपल कर लेते हैं। अब बात करते हैं, कह रहा है सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, देखते हैं भाई। सब्सट्रैक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। ए ऑपरेशन ई बराबर ए आ जाए और ई ऑपरेशन ए बराबर ए आ जाए, ठीक है ना। ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए और ई स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए, तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फिर से बात करते हैं, दो नंबर पर ऑपरेशन लग रहा है ए माइनस ई, ठीक है, बराबर ए आना चाहिए, और ई ऑपरेशन है मतलब ई माइनस ए आना चाहिए। ए माइनस क्या माइनस करूं कि ए आ जाए, तो जवाब आता है 0 कि सर ए माइनस 0 करे तो ए आ जाएगा, लेकिन ए माइनस 0 माइनस ए करूंगा तो माइनस ए आ जाएगा। ये ए है, ये ए एंड ये माइनस है, नॉट इक्वल है ना। इसलिए सब्सट्रैक्शन क्या है? एक सब्सट्रैक्शन पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट ई इस ऑपरेशन पर नहीं होता। बात आई समझ में। बात करते हैं डिवीजन की। जब डिवीजन लगाऊंगा तो फिर से वही क्या कि इन दो नंबर पर ऑपरेशन लगाया तो ए डिवाइड ई करूं तो ए आना चाहिए, और ई डिवाइड ए करूं तो ए आना चाहिए। ए डिवाइड ई तो चलो बात समझ में आती है, ए 1 हो जाए तो ए अपॉन 1 ए, लेकिन 1 अपॉन ए, बात आ रही है समझ में। 1 अपॉन ए तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? डिवीजन, मतलब डिवीजन के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन। फिर भी क्वेश्चन बचता है तो देख लो। क्वेश्चन इतना ही पूछा था, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन, इतना ही पूछा है। तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 38 करा दिया था, एग्जांपल 39 देखो। 39 से पहले अपन को एक डेफिनेशन और देखनी पड़ेगी। उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी चीज और देख लो इस आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही। आइडेंटिटी एलिमेंट थोड़ा और बताना पड़ेगा, दे नहीं रखा बुक में। रियल नंबर के साइड पर अपन ने बात कर ली कि अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन कौन है। एडिशन के लिए तो 0 है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। नेचुरल नंबर के साइड पर बात करता हूँ। प्लस नेचुरल नंबर के सेट पर क्या 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या नहीं, उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फिर से वही, अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए और वो ए स्टार ए के इक्वल है तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है रियल नंबर के सेट पर। बात करते हैं नेचुरल नंबर पर। ए स्टार ई मतलब एडिशन है, यानी ए में क्या जोड़ूं कि वो ई आ जाए, ए में क्या जोड़ूं कि वो वापस ए ही आ जाए, और ए में क्या जोड़ूं कि वापस ए ही आ जाए। तो जवाब आता है सर 0 जोड़ दो। तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था ये कंडीशन कब लगती है, ये कंडीशन कब लगती है जब ई इसको बिलोंग करे। ई बिलोंग्स टू होना चाहिए नेचुरल नंबर। अभी आंसर क्या आया कि ई में अगर 0 जोड़ दूं तो ए आ जाएगा। क्या 0 इस नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? क्या 0 इस नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं करता। ए तो करा देंगे, ए तो करना ही चाहिए। तो ए अगर मान लो 2 है तो 2 + 0 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर के सेट पर। ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर के सेट पर। और 1 मल्टीप्लिकेशन के सेट पर है क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको और एग्जांपल से करेंगे। अगर अभी देखें तो देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, इक्वल टू ए स्टार ए। मान लो ये नेचुरल नंबर है 2, ऑपरेशन लगा मल्टीप्लाई का तो 2 × ई बराबर 2 ही आना चाहिए, और ई इंटू 2 भी 2 ही आना चाहिए। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर 1 तो क्या है
आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन 0 नहीं है। तो सेट पर डिपेंड करता है कब कौन आइडेंटिटी एलिमेंट है, कब कौन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। और इतना अच्छा डिपेंड करता है कि अगले डेफिनेशन 14, एग्जाम्पल 39 और एग्जाम्पल 40 से तुम्हारा सब कुछ क्लियर होने वाला ही है। तो डेफिनेशन 14 करा देता हूँ, इससे पहले कुछ है तो बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन 14 देखो। डेफिनेशन 14 देखो तुम आराम से, क्या लिखा हुआ है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। लाइन ध्यान से समझना, कह रहा है गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है, एकदम प्रॉपर समझना, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल ई, जो स्मॉल ई है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए को, यानी इसी सेट को बिलोंग करता है। एन एलिमेंट, एक स्मॉल ए एलिमेंट है वो भी ए को बिलोंग करता है। इट्स सेड टू बी इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए, बी भी ए को बिलोंग करता है, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अच्छा, एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। अच्छा, बी इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, तो यानी बी है क्या, ए इनवर्स। अब बात करते हैं कि क्या है, क्या रहा है। एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार, जो कि ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है, विद द आइडेंटिटी एलिमेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई है जो इसी सेट ए को बिलोंग करती है। एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, एक स्मॉल ए एलिमेंट है जो इसी सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। अब कह रहा है इस सेट टू बी इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है, ए क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये इन्वर्टिबल कब होगा इसकी बात करते हैं। इज इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इन्वर्टिबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए, ये जो ए एलिमेंट है ये इन्वर्टिबल होगा इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, कब, जब कोई दूसरा एलिमेंट बी इसी सेट को बिलोंग करेगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई आ जाए और बी स्टार ए बी ई आ जाए, देन ये जो बी है वो ए का इनवर्स होगा। इतनी सी बात है ये। अगर बात समझ नहीं आई तो एक बार और रिपीट करता हूँ, ढंग से सोचना एक बार, ठीक है। एक बाइनरी ऑपरेशन एक सेट ए पर लग रहा है, ए क्रॉस ए से ए, कह रहा है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी अपन ने निकालना सीखा है, कैसे, अपन ने ये सीखा है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, इक्वल टू ई स्टार ए, यही है कि ए और ए पर ऑपरेशन लगे तो वही नंबर आ जाए, ए और ए पर ऑपरेशन लगे तो भी ए ही आ जाए। तो ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस डेफिनेशन में इसका क्या काम है, देखो एक बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पर लग रहा है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो यहां से निकाला है अपन ने वो इस सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। दूसरी बात, एक एलिमेंट ए इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तीसरी बात क्या, इस ए का इनवर्स निकालना है। इस ए का इनवर्स तभी निकलेगा जब कोई एलिमेंट बी इसी सेट को बिलोंग करता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए स्टार बी ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए, ए स्टार बी ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए और बी स्टार ए भी ये आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो बी को क्या कहेंगे, बी को इस ए का इनवर्स कहेंगे। बात आई समझ में। छोटी सी चीज 10th में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 इंटू 1/2, क्या 1 नहीं आता था क्या, तो 2 का इनवर्स कौन था, 1/2, जिसे अपन कहते थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात आई समझ में। तो ये मान लो a है यार, ये मान लो b है, तो a इंटू बी 1 नहीं आ रहा क्या, आइडेंटिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये b इनवर्स नहीं है का, 2 का इनवर्स 2 - 1 क्या होता था, 1/2। बात आ रही समझ में। या एडिटिव इनवर्स क्या होता था, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता था, देन 2 - 2 0, आइडेंटिटी आ रहा है ना 0। तो वही बातें हैं, 12th में कुछ नया नहीं है। तो इसमें ये अप्लाई कैसे कराना है बस वो सीखना है, वो भी एग्जाम्पल 39 से सिखा दूंगा। ये बात समझ में आई जो मैंने थोड़ा सा बहुत बोला है, एग्जाम्पल 39 से ये पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखना।
एग्जाम्पल 39 से समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल 39 क्या कह रहा है, पढ़ो पहले। एग्जाम्पल 39 कह रहा है शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ स्मॉल ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन रियल नंबर एंड 1/a इज द इनवर्स ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन r। ठीक है, इतनी सी बात है। एग्जाम्पल 39 क्या कह रहा है, शो करना है कि माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। ये शो करना है कि जो माइनस ए है वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। एग्जाम्पल 39 में इतना ही बताना है कि ये शो करो पहला पार्ट कि माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए बताना है। ठीक है, और सेट कौन सा दे रखा है, रियल नंबर के सेट पर दे रखा है। माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो एक एडिशन ऑपरेशन लगाया मैंने प्लस r क्रॉस r से r। ये शो करना है कि माइनस ए का इनवर्स है एडिशन ऑपरेशन के लिए रियल नंबर के सेट पर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट, सबसे पहला स्टेप मेरी बात ध्यान रखना, इनवर्स किसका निकालना है, ए का। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या होता है वो सोचना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पर ई है। तो पहला स्टेप क्या है, तुम इनवर्स निकालो उसी एलिमेंट का जिसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ ए, ये पूछा गया है। चलो सेकंड, तुम आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लो, आइडेंटिटी निकाल लो। थर्ड, ये कंसेप्ट अप्लाई करा दो बी के लिए। तो कैसे कि सर समझ नहीं आ रहा, तो देखो ध्यान से, इसका आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंसेप्ट देखना। सबसे पहले क्या करूँ, किसका इनवर्स पूछा है, ए का। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट ए तो लेना ही पड़ेगा, तो ए का इनवर्स पूछा है। मुझे करना क्या है, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लो। मुझे वैसे पता है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, लेकिन दिखा देते हैं। तो देखो ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू ई स्टार ए करता हूँ। ठीक है, तो स्टार क्या है यहाँ पर, स्टार क्या है यहाँ पर, स्टार है सर प्लस, देन ए प्लस ई बराबर ए इक्वल टू ई प्लस ए। ए रियल नंबर है, ई ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ई बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ई रियल नंबर को बिलोंग करता है। ए में ऐसा क्या जोड़ू कि ए ही आ जाए, ए में ऐसा क्या जोड़ू कि ए आ जाए, तो ई 0 आता है। तो ई 0 आता है मतलब ई रियल नंबर को बिलोंग करता है और ए ऑलरेडी रियल नंबर को बिलोंग करता है। देन इसका मतलब 0 इज द आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी है। लेकिन शो क्या करना था, शो तो ये करना है कि माइनस ए का इनवर्स है। ये कैसे करेंगे, तो ध्यान देना भाई। पहला स्टेप, किसका इनवर्स निकालना है, ए का, ये माइंड में रख लिया। अगर ए का इनवर्स निकालना है तो वही एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट लिया मैंने, ए स्टार इक्वल टू ई स्टार है, और मैंने क्या निकाला, आइडेंटिटी निकाली। आइडेंटिटी क्या आ गई, 0। थर्ड स्टेप, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये ए इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये ई इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और ये बी भी इस रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखो कैसे, ए स्टार बी इक्वल टू ई कितना आया, 0 आया, इक्वल टू बी स्टार ए। बात आई समझ में, ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी बराबर 0 और बी स्टार ए मतलब बी प्लस ए बराबर 0। मुझे निकालना है इस ए का इनवर्स। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था अगर ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए ऐसी कंडीशन बनती है तो ये बी क्या होगा, इस ए का इनवर्स होगा। तो मुझे ये बी निकालना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इस ए का इनवर्स, और ए का इनवर्स कौन होगा, ए का इनवर्स तो बी होगा, तो मुझे बी निकालना है। तो ए प्लस बी बराबर 0 की इक्वेशन दिख रही है, तो ए प्लस बी बराबर 0, देन बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए आ गई। बी क्या कहा था मैंने, बी तो इनवर्स ऑफ ए है, यानी बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, और वो क्या है, माइनस ए। मैथ की भाषा में बी क्या है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स क्या आ गया, माइनस का ए। तो यही तो प्रूफ करना था कि इनवर्स ऑफ ए क्या है, माइनस ए। ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसको एक बार और क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को, समझ नहीं आया तो।
एक बार और करा रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा समझ में। फिर से करते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल 39 कि शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन। माइनस ए क्या है? इनवर्स है। तो अभी डेफिनेशन 14 से खाली इतना पढ़ा है कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए की कंडीशन लगती है और ए बी और ई उसी सेट को बिलोंग करते हैं जिस सेट में पूछा गया है, रियल नंबर में पूछा गया है अभी, तो ये बी ए का इनवर्स है। इतनी सी बात है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। मैंने अभी कंडीशन क्या कहा, पहले क्या है, वो किसका इनवर्स पूछा है, शो करो, क्या शो करो, इनवर्स ऑफ ए, कह रहा ना, शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। ये शो करना है कि माइनस ए क्या है, इनवर्स ऑफ ए, ये शो करना है। अगर पूछ लेता तो कि ए का इनवर्स निकालो, तो पूछा क्या गया है, इनवर्स ऑफ ए। दूसरा, अगर ए का इनवर्स पूछा गया है तो माइंड में सीधा ये ए एलिमेंट आएगा, तुम्हारे ए एलिमेंट आएगा, तो इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। इसकी आइडेंटिटी निकाली, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, इक्वल टू ई स्टार ए। ऑपरेशन क्या लगा है, ऑपरेशन क्या लगा है, प्लस का, प्लस का ऑपरेशन लगा है, रियल नंबर से रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। तो प्लस लगा है तो a प्लस ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस ए, ठीक है। e क्या होना चाहिए, 0। क्या ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। a भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि a स्टार ई ए आ जाए, बिल्कुल आ रहा है, और वो e उसी सेट को बिलोंग करता है, देन e आइडेंटिटी है। तो इस केस में आइडेंटिटी कौन, 0, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑपरेशन एडिशन ऑन रियल नंबर, 0 आइडेंटिटी है। लेकिन अपन को क्या पूछा है, इससे एक स्टेप आगे पूछा है, क्या, इसका इनवर्स निकालो, किसका, इस a का, इनवर्स ऑफ a। इनवर्स ऑफ a निकालने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस a का इनवर्स कौन होगा, b। कुल मिला के मुझे b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार है। चलो ऑपरेशन कौन है, ऑपरेशन प्लस है, देन a प्लस b इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या है इस प्लस के लिए, 0 आई है, देन 0 इक्वल टू b प्लस a। इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही, मुझे a का इनवर्स निकालना है और a का इनवर्स होता है b, यानी b की वैल्यू निकालनी है। देन b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a। b क्या है, b क्या है, इनवर्स ऑफ a। तो इनवर्स ऑफ a क्या आना चाहिए, माइनस a। ये शो कर दिया मैंने, ठीक है ना, हैंस इट इज प्रूफ। क्या, a इनवर्स क्या आ गया, माइनस a। यही प्रूफ करना था। फिर भी डाउट हो पूछ लेना, छोटी सी चीजें। नाउ आगे कराता हूं। इसी एग्जाम्पल 39 में ये पूछा है कि 1/a इज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखो पूछा है 1/a इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैंने मल्टीप्लीकेशन लगाई किस पर, रियल नंबर के सेट पर लगा दी मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखना, आप मल्टीप्लीकेशन लगाई है रियल नंबर के सेट पर, ठीक है। तो फिर से वही चीज, सबसे पहले 1/a इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 1/a इज द इनवर्स किसका, a का इनवर्स ना, तो एलिमेंट a का इनवर्स है, ध्यान रखना। यानी कि इनवर्स ऑफ a आस्क्ड पूछा है, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ a इज आस्क्ड, ये अपन को पूछा गया है। इसका मतलब ये शो करना है कि a का इनवर्स 1/a है मल्टीप्लीकेशन में, ये पूछा है। इसका मतलब a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर वो 1/a आ गया तो शो हो जाएगा, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, आइडेंटिटी निकालो पहले तो ठीक है। a स्टार e इक्वल टू a आना चाहिए, इक्वल टू e स्टार a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो e आइडेंटिटी होगा, ठीक है। a स्टार क्या है, मल्टीप्लीकेशन, e बराबर a इक्वल टू e स्टार क्या है, मल्टीप्लीकेशन a, ठीक है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको a से मल्टीप्लाई कराऊं तो a ही आ जाए, आंसर आता है 1। क्या 1 रियल नंबर को बिलोंग करता है, करता है। क्या a रियल नंबर को बिलोंग करता है, करता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है e बराबर 1 पर, तो e क्या है, आइडेंटिटी। मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ कर रहा हूँ, इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर a स्टार b इक्वल टू a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a आ जाए, जहां a b और a तीनों रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, तब क्या होगा, b a का इनवर्स होगा।
तो a स्टार b। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी कौन है, 1 है, 1 इक्वल टू b स्टार a। ऑपरेशन कौन सा, स्टार पर मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी बराबर 1 इक्वल टू b इंटू a। ये b क्या है और a क्या है, तो दोनों रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। मान लो a रियल नंबर को बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो b इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाई a, 1 अपॉन समथिंग। क्वेश्चन में दे रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 पर 1 बाई a ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर। तो ये मैंने ये शो कर दिया कि b जो कि a का इनवर्स है वो क्या है, 1 बाई a, हैंस इनवर्स ऑफ a इज 1 बाई a, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना हैंस इनवर्स ऑफ a इज 1 बाई a, ठीक है। a का इनवर्स क्या है, 1 बाई a है। बात आई समझ में, आनी तो चाहिए। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, प्रॉपर क्लियर हो जाएगी बात कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एग्जांपल 39 हो चुका है, और कुछ पूछा तो नहीं है, नहीं पूछा, ठीक है। एग्जांपल 40 देखो, शो दैट माइनस a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस on natural number, and 1 by a is the not the inverse of small a belongs to natural number for multiplication operation। देखो साफ साफ क्या कह रहा है कि ये शो करो, पहले तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। कह रहे ये शो करो माइनस a is not the inverse of a, inverse of a। अब ये कह रहा है a नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहा है, a नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। एडिशन ऑपरेशन जो कि नेचुरल नंबर पर होता है, इसके लिए ये शो करना है कि माइनस a इस a का इनवर्स नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये किया था कि माइनस a इनवर्स है a का, लेकिन रियल नंबर के सेट पर। अब ये शो करना है माइनस a इनवर्स नहीं है a का नेचुरल नंबर के सेट पर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर से अपन के तो वही काम है, इनवर्स ऑफ a माइनस a नहीं आया है, यानी पूछा तो a का इनवर्स ही, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, a स्टार e इक्वल टू a आना चाहिए इक्वल टू e स्टार e ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का, a प्लस e बराबर a इक्वल टू e प्लस a में क्या जोड़ू कि e आ जाए, सर 0, गलत बात। क्या 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नहीं करता, सेट नेचुरल नंबर है ना। ये कंडीशन तभी लगती है जब e उसी सेट को बिलोंग करे। क्या e उसी सेट को बिलोंग करता है, e बराबर 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, उसी सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या, e जब उसी सेट को बिलोंग करता ही नहीं है, तो मेरी जो इनवर्स निकालने की टेक्निक है, इनवर्स तो इसी से निकालते हैं, a स्टार b इक्वल टू e आना चाहिए, इक्वल टू b स्टार a आना चाहिए, तो b को a का इनवर्स कहेंगे। a स्टार b e आ ही नहीं रहा, क्यों, e डज नॉट एग्जिस्ट, e डज नॉट एग्जिस्ट, e डज नॉट एग्जिस्ट, e डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तो हैंस माइनस a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं, मैंने क्या कहा था, जब अपन ये लगाते हैं a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a, तो दिमाग में क्या आता है कि a b और e तीनों इस सेट को बिलोंग करने चाहिए, यानी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और e बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि माइनस a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a, तो यार a नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो माइनस a कहां से नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो वो तो दिख ही रहा है कि माइनस a क्या है, इनवर्स a का नहीं है, ठीक है ना। माइनस से a मतलब b, क्या b नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो b तो माइनस a है। जब a नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो नेगेटिव तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो माइनस इज नॉट द इनवर्स ऑफ a। बात आई प्रॉपर समझ में। उसके बाद ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो इसने कह दिया माइनस a इज द नॉट द इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर, और ये नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 1 बाई a इज नॉट द इनवर्स ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है मल्टीप्लीकेशन के लिए शो करो, तो बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए कि वो इनवर्स नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं क्या लगाऊं, मल्टीप्लाई लगा देता हूं। मल्टीप्लीकेशन के मल्टीप्लाई लगा रहा हूं, तो ध्यान से देखना,
मल्टीप्लाई लगाई नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के लिए सेट डिफाइन किया। अब ये शो करना है कि 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ठीक है, a का इनवर्स पूछा है तो a एलिमेंट ले लो, अगर p का इनवर्स पूछता तो p लेता। आइडेंटिटी निकाल रहा हूं तो a स्टार e इक्वल टू a आना चाहिए और e स्टार a आना चाहिए नेचुरल नंबर के लिए। तो a स्टार क्या है, मल्टीप्लाई, तो a इंटू ई बराबर a इक्वल टू e इंटू a। कौन सा एलिमेंट लूं नेचुरल नंबर में से कि a में उसकी मल्टीप्लाई करा पर a आ जाए, सर 1, सही बात है। e बराबर 1 लेने पर a इंटू 1 a आ जाता है और 1 इंटू a भी क्या आ जाता है, a आ जाता है। इसका मतलब 1 क्या है, मेरी आइडेंटिटी है, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी आ चुकी है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a, जहां a b और e तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, e बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो b निकलेगा वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं, a है, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, b इक्वल टू आइडेंटिटी कौन है 1 इक्वल टू b इंटू a नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है। ये एक इक्वेशन बन रही है a इंटू बी बराबर 1 की। अगर a इंटू बी बराबर 1 की एक इक्वेशन बन रही है तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 1/a। a नेचुरल नंबर है, 1 अपॉन नेचुरल नंबर, 1 अपॉन समथिंग नेचुरल नहीं होता। b डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a। b a का इनवर्स होगा कब, जब a b और e तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हो, तीनों रियल नंबर को बिलोंग करते हो, तीनों उसी सेट a को बिलोंग करते हो, तीनों एक ही सेट को बिलोंग करने चाहिए, कहना ये चाहता हूं। तो यहाँ पर a b e तीनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए थे। a करता है, e करता है, लेकिन b नहीं करता। इसका मतलब हैंस क्या, 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a on the set on the operation multiplication on the set of natural number। बात आई समझ में। फिर भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कंसेप्ट तो इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी खत्म होती है बाइनरी ऑपरेशन। 1.4 का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करना। थैंक यू।